और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कोरोना से हुई मौत पर छिड़ गई है महाभारत और हो रही है सियासत। राजधानी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश की राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छिपाने का आरोप लगाया। माकन ने अपने ट्वीट में कोरोना पर दिल्ली सीएमओ की ओर से जारी 29 मई का हेल्थ बुलेटिन भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में कोरोना से अब तक 17,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 9,142 है। दिल्ली में मौतों के आंकड़े को लेकर संशय लगातार बरकरार है और दिल्ली सरकार जहां तक आंकड़ा दे रही है वो लगभग 400 के करीब का है, लेकिन एमसीडी का दावा है कि लगभग 1000 के करीब मौतें कोरोना संक्रमण से हो चुकी हैं। एसडीएमसी और जो एनडीएमसी है, दोनों ही जो कब्रिस्तान हैं, शमशान घाट हैं, उनका पूरा ब्यौरा रखते हैं और उनका दावा है कि अकेले एसडीएमसी में ही 518 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं, कोरोना संक्रमित लोग हैं और 92 सस्पेक्टेड हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्थ एमसीडी की, तो उनके मुताबिक भी लगभग 443 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 77 जो हैं वो कोरोना के सस्पेक्टेड हैं। यानी कि मौतों का आंकड़ा जो है वो 1000 के आसपास है एमसीडी के मुताबिक, लेकिन दिल्ली सरकार के कागजों में यह आंकड़ा जो है वो अभी 400 के करीब ही पहुंचा है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि डेथ ऑडिट कमेटी के हिसाब से वो चल रहे हैं और उसी लिहाज से हाई कोर्ट में भी ये बात उन्होंने मानी थी कि जो डेथ चल रही हैं वो सही डेथ का आंकड़ा है और उसी लिहाज से वो उसको रिलीज भी कर रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो आगे पता ही लग जाएगा, क्योंकि आंकड़े जो हैं अब सबके सामने आने लगे हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम ये भी है कि आरोप जो है वो बीजेपी का ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आंकड़े छिपा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो मौत के आंकड़े हैं उस पर भी राजनीति कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। नॉर्थ एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से 443 लोगों की मौत हुई है। उनमें से 77 लोग संदिग्ध हैं। नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश सिंह से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता। दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एमसीडी का अपना दावा है और दिल्ली सरकार का अपना। ऐसे में क्या आंकड़े कहते हैं और सरकारी आंकड़े, जिस एमसीडी पर जिम्मेदारी है क्रिमिनेशन की, वो क्या कहती है, बताने के लिए हमारे साथ जयप्रकाश जेपी हैं, जो नॉर्थ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं। जयप्रकाश जी, क्या है आंकड़ा एमसीडी जो कह रही है? उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो हमारे शमशान घाट है, निगम बोध घाट, और हमारा जो मंगोलपुरी में कब्रिस्तान है, उन सब में कल तक 443 दुखद मौत जो हुई थी उनके शवों का हमने संस्कार किया है। लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। उस दबाव के कारण से जो पहले क्रिमिनेशन सीएनजी में हो रहा था, अब उसको लकड़ी से भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मौतें लगातार हो रही हैं। और कोई आंकड़े हम नहीं बनाते, हम तो रोज़ ये कह रहे हैं कि हमारे जितने निगम बोध घाट है, जितने हमारे शमशान घाट हैं, जितने हमारे कब्रिस्तान हैं, जितने संस्कार हम रोज़ कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट रोज़ ले लो, उससे आप मिलान कर लो, क्योंकि कोई आंकड़े हम नहीं बनाते। जो बॉडी अस्पताल से आती है, अस्पताल उसको रेफ़र करता है, उसके बाद ही हम उसका संस्कार करते हैं और उसका बाकायदा अलग रजिस्टर बना रखा है। और अभी तक जितनी मौतें हुई हैं उसको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। सूचीबद्ध करके उचित स्थान पर हम उसको भेजने वाले हैं। ये 443 जो आप मौतें बता रहे हैं, ये कंफर्म केसेस हैं कोरोना के या इसमें सस्पेक्टेड भी हैं? इसमें कुछ 77 केस सस्पेक्टेड भी हैं, लेकिन हमारे पास इनका जो संस्कार किया गया है वो कोरोना पॉजिटिव का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही किया गया है। तो 443 केस कल तक हमने उनका संस्कार किया है। और नगर निगम अपने आप कोई भी आंकड़ा नहीं बना सकती। नगर निगम के पास अस्पताल से बॉडी जाती है, रेफर होकर के आती है, उन्हीं का हम संस्कार करते हैं। प्रकाश जी, आप समझ रहे हैं ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं दिल्ली सरकार के आंकड़े से सिर्फ आप ही की एमसीडी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, अभी तो साउथ और ईस्ट एमसीडी पड़ी हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहाँ चूक हो रही है? देखो, दिल्ली सरकार अपडेट ही नहीं है। उनके चीफ सेक्रेटरी ने आज से 15 दिन पहले कहा था कि डेली की डेली अस्पतालों से आप अपडेट मंगाओ, वो आज तक अपडेट नहीं हो पाए। कल अचानक उनको उनके मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री आए, उन्होंने 80 का आंकड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी अब हम धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को अपडेट होने की ज़रूरत है। और नगर निगम अपना आप कुछ नहीं करता,
जो दिल्ली के अस्पतालों में जहाँ भी दुखद मौत होती है उनकी बॉडी आती है, उनका संस्कार करने की हमारी जिम्मेदारी है, वो हम बखूबी कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, जो आप बात कह रहे हैं उसका मतलब आप समझते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर इस आप लोग का आंकड़ा गलत निकला तो आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो बीमारी चल रही है उसके दौरान झूठी अफवाहें फैलाना भी एक कानूनी अपराध है। ऐसा है कोई भी आंकड़ा हम खुद बना ही नहीं सकते, और मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, और मैं ये बात आज से नहीं कह रहा, ये आंकड़ा को मैं आज थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो पिछले 10 दिन से ये बात बता रहा हूँ। हमारे पास कोई भी आएगा पूछेगा नगर निगम ने कोविड-19 से जो भी ग्रसित थे, जिनकी मौत हुई है, उनका संस्कार कितने लोगों का किया, वो हमारे पास जो आंकड़ा वो हम बताते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो दिल्ली सरकार के खाते में जो अगर बताया जाए, उनके आंकड़ों के हिसाब की बात की जाए तो 398 मौत जो हैं वो दिल्ली सरकार का आंकड़ा कहता है, और अभी तक जो एमसीडी है और सिर्फ नॉर्थ एमसीडी ही उस आंकड़े को 443 बता रहा है, जिसमें से 77 सस्पेक्टेड हैं और बाकी कोरोना पॉजिटिव मौत बताई जा रही हैं। इसके बाद नॉर्थ एमसीडी के साथ साथ साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी का आंकड़ा मिला लें तो ये कमोवेश 1000 के करीब हो रहा है, जो कि अपने आप में जो दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं उस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। इन सवालों को और आंकड़ों को लेकर मनोज तिवारी भी पहले सवाल उठा चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी के तरफ से सांसद संजय सिंह ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये मुश्किल वक्त हमें मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। कोरोना से होने वाली मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं, एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में बहुत फर्क है, और हमसे बात करने के लिए सांसद संजय सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ। संजय जी, आंकड़ों का फर्क बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी का जो आंकड़ा है वो आपके आंकड़े से कहीं ज्यादा है। देखिए, अब तो उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दाखिल याचिका को खारिज किया है, और उसका आधार बहुत स्पष्ट तौर पे बताया है कि जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी है। तो क्या ये दिल्ली के कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रही है एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो, तो जो नर्सेज, जो डॉक्टर्स दिन रात लोगों का जीवन बचाने में लगे हुए हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और मुझे लगता है कि अब तो इनको भगवान ही सद्बुद्धि दे सकता है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो दिल्ली की डेथ ऑडिट कमेटी है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी है, और उस पर किसी भी प्रकार का संदेह उच्च न्यायालय को नहीं है। एमसीडी कह रहा है हम उच्च न्यायालय से बड़े हैं, भाजपा कह रही है हम उच्च न्यायालय नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हम इन सबसे बड़े हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे? इनको भगवान ही सद्बुद्धि दे। अरे भाई, एमसीडी को इस संकट की घड़ी में जश्न मनाना चाहिए कि यहाँ ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इस बात का ये रोज डेटा, अलग अलग झूठा डेटा जारी करके ये जश्न मना रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जश्न मनाओ, ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ये भाजपा कहना चाहती है, ये इनका चेहरा है, इनको शर्म नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि आज दिल्ली के अंदर एमसीडी ने कितने कोविड हॉस्पिटल बनाए, जरा बताना चाहिए उनको। कितनी जगह एमसीडी रसोइयां चला रही है, जरा बताना चाहिए उनको। तो सहयोग कुछ करना नहीं है, दिन रात खाली दिल्ली सरकार की और अरविंद केजरीवाल की आलोचना करना, झूठ बोल बोल के। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी झूठ बोलना है। हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी के बयान पे नहीं जाना चाहते। उन्होंने क्या किया था डेंगू के टाइम में, भूल गए आप लोग? क्या किया था जब पानी की जांच कराई थी? उस वक्त भी ऐसे झूठ बोल दिया था। बोला दिल्ली के पानी में जहर है, तो जहर है तो कितने लोग पानी पीने से मर गए दिल्ली में, आप बताइए। तो सांसद संजय सिंह जो ये बात रख रहे हैं कि दिल्ली की जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसी का आंकड़ा फाइनल है, और उसी आधार पर दिल्ली सरकार अपने आंकड़े दे रही है, और भाजपा पर वो राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो हमने आपको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों का पक्ष सुनवाया है, और तीनों इस मुद्दे पर अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली वालों को सही आंकड़े जानने का भी हक नहीं है? दोषी आखिर किसको ठहराए जाएं? एमसीडी जो बीजेपी के पास है, दिल्ली सरकार जहां आम आदमी पार्टी का राज है, या फिर कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका कितनी बखूबी निभा रही है? ये हम सब जानते हैं।